क्वेश्चन आपसे है जो मैं आजकल वैसे मैं आजकल एक डिसेबिलिटी पे टॉपिक कर रहा हूँ जो मेरा सीजन 3 ये चल ही रहा है एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आई एम अ डिसेबल्ड बॉय, आई एम ऑन व्हीलचेयर। मैं ये बोलने कुछ नहीं कर चला था एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एज अ जर्नलिस्ट आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा जिनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं होती, यू नो दे आर स्ट्रगलिंग। हम बहुत अच्छे लोगों को भी देखा हो जो एलीट क्लास से रिच क्लास से, एंड आपने एक डिसेबल्ड पर्सन को भी देखा होगा जो ना इन दोनों क्लासेस से अलग है ना। ना उसको पैसे से मतलब है ज्यादा, ना उसको बस उसको बेसिक नेसेसिटी जो मिल जाए उससे मतलब है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं इस इस सोसाइटी को, उस डिसेबिलिटी जो टर्म है, हाउ डू यू लुक एट इट? ऑनेस्टली मैं बहुत ट्रैवल किया मैंने अपने जी जी करियर की वजह से जी अब्रॉड। जी एक जो चीज जो मुझे है ना, जो मुझे लगता है सबसे पहला जो आपने कहा ना, आप कैसे देखते हैं, हमें देखने का तरीका ही बदलना होगा। हम घूर घूर के देखते हैं। बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। हम ओब्वियस कर देते हैं कि भैया उसको देखो। मतलब वी कांट इग्नोर, प्लीज लेट देम बी, दे हम्म ह्यूमन। हम हम्म हम इग्नोर नहीं कर पाते। वी जस्ट डोंट लेट देम बी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। हम्म। मतलब हमें शायद ये सिखाया ही नहीं जाता है कि हाउ टू ट्रीट अ डिसेबल्ड पर्सन इन चाइल्डहुड। जी हालांकि अभी कुछ प्राइवेट स्कूल्स में को एजुकेशन जब शुरू हुई है कि जहां पर आप डिसेबल्ड या ऑटिस्टिक या डाउन सिंड्रोम या इस तरह से तमाम जो बच्चे होते हैं, बीट अ फिजिकल और जी मेंटल इश्यूज, तो वो साथ ही पढ़ाते हैं जी कोहेसिव एजुकेशन में। तो वो आपको सिखाते हैं कि प्लीज दे आर नॉर्मल, दे आर, आई मीन, it's okay. There are some, like जी you could be fat, you could be short, you could be good height, you could be fair, you could be black, dark. So in the similar manner, there's a physical issue with them. So you should accept them what they are. Don't make an जी issue out of it. जी So आपको पता होना चाहिए कि कब हमें एम्पैथी दिखानी है, और एम्पैथी और सिंपैथी का अंतर पता होना चाहिए। वो बहुत लोग, कम लोगों को पता है, बहुत वो कम कम लोगों को लोगों पता को पता। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार अच्छा बनने के चक्कर में हम दया कर जाते हैं। है, दया वो कर दया जाते नहीं चाहिए भाई। आई एम सॉरी, आई हैव लर्नड, आई एम बॉर्न विद इट। लाइक अगर मैं सीधे हाथ से लिखती हूँ तो मैं सीधे हाथ से लिखती हूँ, कोई उल्टे हाथ से लिखता है तो उल्टे हाथ से लिखता है, बिकॉज द पर्सन इज बॉर्न विद इट। बॉन्ड विद मेरे बाल अगर काले हैं तो मैं काले बालों के साथ पैदा हुई हूँ। इट्स नॉट समथिंग अननेचुरल टू मी। कल को जी अगर ये मैं भूरे बालों के साथ पैदा होंगी तो मैं बचपन से वही देखती आ रही हूँ, तो इट्स नॉर्मल टू मी। मेक मी फील नॉर्मल। मुझे पता है कि कैसे इसके बिना करते हैं। लाइक मेरे अगर फादर के पास कार नहीं थी तो मुझे कार के बिना बस में चलना आता है। आता है, सो बिल्कुल। दैट्स अ नॉर्मल फॉर मी। सो इन द सिमिलर मैनर, एक बच्चा जो पैदा ही हुआ है किसी डिसेबिलिटी के साथ, तो उसको आती है जिंदगी। ही इन हिज ओन आईज, इन हिज ओन टर्म्स, ही इज वेरी मच नॉर्मल। हम्म। लाइक सो उसको आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब उसको आपका सपोर्ट चाहिए, हेल्प नहीं। There's a difference between support and help also. When he or ट्रू। she seek help, let them seek help. हम्म। Don't kill their self-esteem by offering help. Give them support, don't offer them help. बिल्कुल ठीक, अगर बिल्कुल मुझसे ठीक। सीढ़ी क्रॉस एंड ऑल्सो, सो डोंट, मेरा सबसे कहने का मतलब है कि आप पहले हमें अपने एजुकेशन में, अपनी सोसाइटी में ये इम्पार्ट करना चाहिए कि हमें डील कैसे करना है। हमें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखते हुए कैसे सपोर्टिव बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। We don't need to show pity. We need to show support. So there's a difference. And the difference should be taught to us by our parents, by our teachers, by our society. This is the most important thing which we need to learn. The second thing I feel कि हमारे देश में ना कुछ भी नहीं है। अभी आपने, आई डोंट नो, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम न्यूज, तो इसलिए मुझे पता है, ताजमहल में अगर अंदर की गुंबद में आप जाना चाहेंगे तो वहां पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। रैंप अभी प्रॉपरली बने हुए नहीं है बहुत सारी बिल्कुल जगहों पर। बिल्कुल। ठीक है, तो जब तक आप अपने देश में इस चीज को नॉर्मल नहीं करेंगे, जब तक हर जगह आपको व्हीलचेयर पे लोग नहीं दिखने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल जब तक मेरे मॉल में मुझे व्हीलचेयर पर बैठे हुए लोग नहीं दिखेंगे, जब तक मुझे डिसेबल्ड फ्रेंडली क्लोथ्स नहीं दिखेंगे, तब तक वी वोंट बी एबल टू से इट्स अ आई विल से कि वी लर्नड। तो हमने वो लर्न। सीखा नहीं है।
बिल्कुल, तो ना तो हमने सोसाइटी में सीखा है, ना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सीखा है, ना हमने पॉलिसीज में सीखा है. सो अ लॉट नीड टू बी डन. बिल्कुल, बिल्कुल. इस पे लाइक द फर्स्ट टाइम, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, मुझे जो मैं सुनना चाहता था, जो आंसर मुझे चाहिए था, वो मुझे किसी से मिला. बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मैं तरह-तरह के लोगों से बात करता हूँ. आई आई इनवाइट पीपल, और मैं बहुत लोगों से तरह-तरह की उनसे पूछता हूँ. तो ये मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लगा सुनने का, मतलब जो मैं सुनना चाहता था, जो एक सोसाइटी को जो जो लोग भूल जाते हैं अमूमन जिंदगी में, वो मुझे आज आपसे सुनने को मिला. थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू. वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली. No, ओके. because आपको समझना पड़ेगा. Because we have, I mean, this is something which I've seen. I have done a show with like a series. हम्म. We used to run on every Thursday, because every Thursday of जी. month is celebrated as a blind welfare day. ओके. Okay, ओके. so every first or last Thursday, I'm getting confused in this. हाँ. So we used to do a show हाँ. on the same. जी. So we used to call blind people and used to interact with them and all. So they only said, like, it's okay, we are blind, but we have learned to live with it. We have softwares, we have mobile softwares, we have everything. So we have made our life. So all we want is like you to just include us in the gossip, in movie session, in chit chat. Just let us be part of नॉर्मल it. as much as we can be. हम वो Yeah. नॉर्मल जिंदगी Hmm. चाहते हैं. ओके. तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैसे सोशल मीडिया पे आप हैं, मैंने आपको अभी फॉलो किया, जस्ट अभी फॉलो किया है. आप काफी ट्रोलिंग आपको होती होगी, लाइक देयर आर सम सेक्शन ऑफ पीपल हु डोंट लाइक ऑन सोशल मीडिया. दे आर रेडी टू ट्रोल यू विद कमेंट्स. कुछ ना कुछ लिख के चले जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल के चले जाते हैं जो अच्छी नहीं लगती. आप वो कैसे डील करते हो सोशल मीडिया से, लाइक हाउ? ऑनेस्टली इसमें कुछ गलती हम लोगों की भी है. कई बार हम लोग साइड्स लेने लग जाते हैं. हाँ. तो जब आप अपना हु इज द रिपोर्टर हु जस्ट रिपोर्ट थिंग्स, जी. when we cross that line and we start taking sides, or we become too aggressive on a particular ideology, then other party starts hating you. Fortunately, by God grace, I have tried to maintain that, and that's why I'm very rarely get trolled. Like, जी. so I might not have like a huge fan following or a huge fan base in terms of social media numbers, जी. but जी. because I am not a right winger or a left winger, I'm just doing my job. जी. So that helps me to save myself from trolling. And one thing which I tell myself is like, I try not to hurt someone's sentiment. When I give opinion, I try to make sure it's opinion. Either it should be fact based, okay, or it should be so very well drafted, it should not hurt someone's sentiments. बिल्कुल. So yeah. तो मतलब काफी Yeah. यहाँ पे डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है, It is diplomacy. आप किसी का दिल मत दुखा. देखिए, कुछ लोग तो हैं जो इसी काम के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं अगर किसी को रीजन ही नहीं दूंगी, तो मैं 100% नहीं तो 90% तो बची रहूंगी ना. बचे रहोगे. बिल्कुल, बिल्कुल. If I'll wear a mask, तो मास्क से 100% कोरोना नहीं बचाएगा, लेकिन 90% तो बचा देगा. So it's like that. वो 10% जो ऑडियंस है, वो 10% ऑडियंस ही लाइक डिपेंड करता है कि वो कैसी है, वो नाइस है या वो कैसी है. मतलब एटलीस्ट आप उसे बचाव अपना रखा हुआ है, अपने आप को Yeah. Yeah. संभल के चलना पड़ता है It is उससे. वो important. मैंने देखा है. Yeah. ओके. एक और क्वेश्चन मेरा, फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाउ वाज इट? मैंने अगर वो इंटरव्यू देखा था, मुझे अभी याद है, कैसा लगा, मतलब उनसे बात करके, उनके सामने बैठ के, हाउ वाज इट? Honestly, it was an amazing experience as a journalist entering into. मैं मेरा रूट पड़ता था 7 RCR के सामने से, जो रोड है जहाँ पे प्रधानमंत्री निवास है. तो वहां से कई बार हम लोग गुजरे हैं, मतलब लगभग क्योंकि मैं सेंट्रल दिल्ली में रहती हूँ, तो वो रोड मैंने लगभग हफ्ते में 5 बार तो क्रॉस करी ही होगी.
ड्राइव जी, करते वक्त। तो आप समझिए कि अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली एक सड़क को क्रॉस करते हैं, साइड में आप देखते हैं अच्छा यहाँ पीएम रहते हैं, जी, बट आप कभी भी जब आप उस घर के अंदर जाते हैं जी। तो द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, आपको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है ना अंदर से कैसा होता होगा, वहां क्या होता होगा। इनिशियल इनिशियल जो मैं गई तो पहले तो यही था, ओके आई वाज जस्ट लुकिंग, आई फॉरगॉट ऑल माय क्वेश्चंस एवरीथिंग, आई वाज लाइक लुकिंग, ओके फाइन आई एम एंटरिंग इनटू दिस हाउस, हाउ इट लुक लाइक। अच्छा ये वाली भी सिक्योरिटी है, अच्छा ये तो अमेरिकन स्टाइल सिक्योरिटी है, अच्छा ये तो एफबीआई है, ये तो ऐसे वाला सिक्योरिटी है, अच्छा ये दिखते भी ऐसे, अच्छा ऐसी वाली गन्स है। तो इट वाज लाइक अ वेरी अम्यूजिंग चाइल्ड लाइक एक्सपीरियंस इनिशियली। So when we finally settled into the room and waited for an hour and also, then it started sinking in, okay, we are here for the interview. Like, the initial half an hour was like seeing the security check, this, that, house. So it was little intimidating and awestruck kind of feeling. So, but after that, when we were waiting for him, so it was like, okay, then we were concentrating कि भाई साहब आ इसीलिए आए हो गई। और आज हाँ कि आज अगर बूफअप किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग एक जैसे ल्यूटियंस बंगलो होते हैं तो वहां पे बहुत सारे बंगलो हैं, ऐसे घर में स्टैंडल घर में हम लोग रुके हुए थे, मतलब वहां पे बैठाया हुआ था, पूरा सेटअप लगा हुआ था, हम लोग की टीम थी, उनकी एसपीजी सिक्योरिटी थी। तो उनके आने से 2 मिनट पहले टीम बता देती है कि उनकी कार निकल चुकी है अपने डेस्टिनेशन से, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे कार हैं, तो वहां से निकल चुकी है। सो ही विल बी हियर, सो यू ऑल अटेंटिव एंड ऑल, एंड व्हेन ही वॉक्ड इन यू कुड सेंस द ऑरा। हाँ, आप कहते हैं ना बड़ा आदमी ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता। A जी। man who has reached to a level and is so popular, so he carries an aura in his whole personality. And the best part, you will be surprised when he greeted all of us with a namaskar and all, and he apologized. He was coming from Himachal Pradesh की एक रैली से आ रहे थे वो, हमारा जो स्केड्यूल टाइम था उससे हमारा इंटरव्यू आधा घंटा लेट हो गया। ओके तो उन्होंने सबसे पहले आके कहा माफी चाहता हूँ, आज वहां पर रैली में देर हो गई थी उसकी वजह से। और आप सोचिए कि रैली से उन्होंने लैंड किया, फटाफट उन्होंने कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाया होगा, चेंज करके हमारे इंटरव्यू के लिए आ गए, एंड ही अपोलोजाइज। सो द etiquettes, the professionalism that shows, like हमने ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स देखे हैं जो 4 घंटा लेट आते हैं और कोई उन्हें अपॉलॉजी तो कुछ नहीं, एटीट्यूड होता है कि that's a starry tantrum which comes, oh I am so and so, मैं तो लेट आऊंगा ही। बट देश का प्रधानमंत्री सिर्फ आधे घंटे की देरी के लिए, सिर्फ आधे घंटे की देरी के लिए हाथ जोड़ के आपसे कहे कि अरे मैं माफी चाहता हूँ, एंड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई मैं वहां पर था, रैली में देर हो गई वो इसलिए, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को इंतजार ना कराऊं। देन आज आप लोगों ने चाय वगैरह ली, कुछ खाया आप लोगों ने, आप लोग कंफर्टेबल हैं, लाइक अ गुड होस्ट, जैसे आप किसी के घर के मेहमान हैं आप, मतलब तो आपने खाया कि नहीं, दैट वाज नॉट हिज जॉब टू आस्क अस कि आपने चाय ली कि नहीं, आप लोग कंफर्टेबल हैं, आपको यहाँ कुछ और तो नहीं चाहिए। सो अच्छा हमारा क्या था कि एक सडनली एक सिस्टम में कुछ ग्लिच आना शुरू हुआ, तो हम लोग डर गए कि भाई हमें उसको ठीक करने में 2 मिनट लग सकते हैं, अब यार पीएम को कैसे बोलेंगे सर 2 मिनट दीजिए। तो बहुत एकदम से हमने कहा सर आपको सिर्फ 2 मिनट देने होंगे। कहते नहीं मैं समझ सकता हूँ, दिक्कत आ जाती है कई बार, आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट करता हूँ। सो उसके बाद वो इधर उधर की थोड़ी बातें करने लग गए, मेरे को एंकर से उन्होंने बात की भाई कैसे हैं, फिर मुझसे पूछा कि आप कितने सालों से, मतलब बहुत वेरी नॉर्मल, लाइक आपको लगेगा नहीं कि आप किसी पीएम के सामने बैठे हैं, आप एक नॉर्मल इंसान के साथ बैठे हुए, इंसान की तरह से बैठे हैं और पूरे। हाँ तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ से हमारा एक लड़का था जो हमारे मेकअप टीम का लड़का था, और हमने उसे लास्ट मिनट ऐड किया था कि भाई तुम्हें भी चलना है। तो हमने पीएमओ को रिक्वेस्ट की कि क्या वो भी आ सकता है, मतलब टाइप, क्योंकि बीच में टच वगैरह चाहिए होते हैं, तो हमने पूछा था, तो पीएमओ वाज काइंड एनफ टू अग्री कि हाँ ले आइए। तो उस लड़के को भी नहीं पता था कि आज उसको पीएमओ के उसमें जाना है इंटरव्यू के लिए, तो वो ना नॉर्मल ड्रेस्ड अप होके आया था, एंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट, ही इज नॉट अ समवन हु इज अ वेरी वेल रेड और वेल अर्निंग पर्सन। तो वो एक छोटा बेसिक तनख्वाह वाला लड़का है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक सर्टेन क्लास से आता है, तो उसकी ड्रेसअप भी बहुत इम्प्रेसिव ऐसा कुछ नहीं था, और वो उसका रूटीन ऑफिस डे था, तो ऐसे ही कपड़ों में आया हुआ था, वो शेव भी नहीं थी, तो ना कोने में छुप के बैठा हुआ था वो कि भाई पीएम देख लेंगे क्या कहेंगे, मतलब कैसा गंदा सा है ये। तो बेचारा को कोने में छुप के बैठा हुआ, तो पीएम ने उसको बुलाया, रे इधर आओ, सब लोग फोटो खिंचा रहे थे बाद में इंटरव्यू खत्म होने के बाद, उन्होंने बोला इधर आओ, तुमको फोटो नहीं खिंचानी है, एंड ही उनके उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ फोटो खिंचाई। So sweet. Yeah, that's really sweet. That's what I'm saying. That's what is a good leader is. Absolutely. उसने उनको ये एहसास था कि उस कमरे में एक आदमी है जो छुप के बैठा हुआ है, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है,
तो उन्होंने उसका भी ख्याल रखा. He didn't get agitated. वो सुबह से रैली कर रहे थे, सुबह 5 बजे से वो अलग-अलग जगहों के, क्योंकि इलेक्शंस फुल स्विंग में थे 2019 में, तो अलग-अलग जगह रैली कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. थका होता है आदमी, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे हमारी कोई पिक्चर क्या, हमसे कोई 4 बातें करने लग जाता है तो हमें ही लगता है कि यार बस जाने दो. हम क्रैंकी हो जाते हैं. क्रैंकी हो जाते हैं, बट ही वाज नॉट एट ऑल क्रैंकी. ही वाज लाइक गेटिंग, हर कोई चाहता था, कैमरामैन, असिस्टेंट, सब लोग, साउंड इंजीनियर, सब लोग उनसे चाहते थे फोटो खिंचवाना. सो ही agreed to all with a smiling face, जबकि उनकी सिक्योरिटी कह रही थी अच्छा सर आपको आगे के लिए जाना है सर, नहीं जाने सर. देते. अभी कल परसों की बात हाँ, है, एक इंट्रूजन हुआ था अभी परसों. अभी हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, बट लेकिन वो ये कह रहे थे कि सर आपको चलिए, आपको जल्दी निकलना है, मतलब टीम, योर असिस्टेंट सेइंग कि चलिए चलिए, मतलब बट ही वाज अगर लाइक वो 15 मिनट दे रहे हैं तो 15 मिनट शुड बी यूटिलाइज. या, बट ही वाज हैप्पी. He was like very calmly helping out. कोई बात नहीं, चलते हैं, इनकी फोटो खिंचवा दें. And when he was about to leave the room, he said आप सब लोग खाना खा के जाइएगा. Wow, so sweet, so sweet. उन्होंने घड़ी देखी, उन्होंने कहा लेट बहुत हो गया है और खाना यहीं खा के जाइएगा. फिर उन्होंने अपने जो उनका स्टाफ मेंबर थे उनके, जो उनको बोला कि मेक श्योर कि इनके लिए आप खाने की व्यवस्था. So sweet. So that's something which leaves you. And उसके बाद उन्होंने जनरल, हमने उनसे सजेशन कहा कि हमें ऐसा लगना चाहिए, ये वो जनरल कॉन्वर्सेशन when we were happening. He was kind enough, sweet enough to listen to it all, and very, I'll say कि बहुत receptive थे, and a good host and a good human being, and you get good vibes. Okay, so बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा? How was it? It was lovely experience. और बहुत सारे सवाल जो हमसे कोई नहीं पूछता है, आपने वो पूछे, तो हमें भी बात करके बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा ना कि हमसे हर बार रोज वही बातें होती हैं. मतलब जी, क्या होता है कि आपको, मेरा मानना है, आपको नए लोगों से और नए तरह के लोगों से और नई फील्ड के लोगों से मिलते रहना चाहिए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो वहां पर कैब में मैं बैठी, तो उन्होंने कहा कि मैम आगे से कभी भी कैब में बैठे तो आगे बैठिएगा. मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर कैब चला रहा हो. मैंने कहा मतलब? कहते क्योंकि यहाँ पे लोगों को, ऑस्ट्रेलिया में आबादी बहुत कम है लोगों की, वहां पर लोग न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, सेपरेटेड है लोग, अलग अलग लोग हैं, मतलब, और वहां पे डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है. जैसे आपका घर यहाँ है, दूसरे का बहुत दूर है, तो यू डोंट मीट, लाइक एक घर के बाद दूसरा घर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर बाद होगा. तो मतलब ऐसा भी घर है, मतलब. तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों के पास लोग नहीं है. तो व्हाट हैपेंस इज लाइक पीपल गेट इनटू डिप्रेशन. तो क्या होता है कि, तो उन्होंने कहा कि वहां पे लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकती हूँ और मैं अपने सैटरडे संडे वीकडे पे किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर सकती हूँ, ताकि मैं नए लोगों से मिलूं, बात करूं, नया एनवायरनमेंट हो. आई शुड नॉट फील ह्यूमन सिक, मुझे लोगों का कमी महसूस ना हो. तो वहां पर डिप्रेशन दूर करने का ये तरीका होता है कि भाई आप नए लोगों से मिलेंगे. मतलब वहां पे हो सकता है कि आप दिन में 5 दिन बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं और 6-7 दिन हो सकता है आप किसी डॉग वॉक पे लेके जा रहे हैं किसी को, सो दैट यू मीट न्यू पीपल, यू इंटरेक्ट विद न्यू फेसेस. क्या आपको पार्ट टाइम जॉब ही क्यों ना करनी पड़े, पर आप, हाँ, बट आपको लोग मिल रहे हैं, नए फेसेस देखने को मिल रहे हैं, नया एनवायरनमेंट है. मतलब रोज वही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, रोज वही चीजें, रोज वही ऑफिस, वही सिमिलर लोग, यू नो. तो मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए आप एक नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नए तरह का काम करते हैं, भले ही वो काम आपके लिए हो सकता है. तो मतलब वहां पर इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है. तो मतलब, तो मैं इसीलिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आज मैंने आपसे बात की, बहुत सारे सवाल जो मुझसे आखिरी बार किसने पूछे थे मुझे याद भी नहीं है, वो आपने पूछे. जो हम आसपास के समाज में, ठीक है, हम लोग देखते हैं जब हमें कोई डिसेबल्ड पर्सन दिखता है, अरे देखो यार, अरे कितना यंग है पर इसके देखो पैर खराब है, कितनी सुंदर लड़की है देखो, पर यार इसकी आंखें है, यू नो. इस तरह के एटीट्यूड हम लोग के रहते हैं, या फिर हम अपने आसपास इस तरह की बातें सुनते हैं, बट कभी उनके बारे में 2 सेकंड, मतलब जैसे सामने टकराया, हमने देखा और बात करते करते कैजुअल टॉक में आगे चले गए, कभी रुक कर 2 सेकंड सांस लेकर सोचा नहीं उनके बारे में. तो मतलब इट्स अ गुड इंटरैक्टिंग विद यू, कि ठीक है, कुछ ऐसे सवाल, मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में कभी हम खुद की बारे में सोचते नहीं है, नहीं सोचते. तो आज जैसे आपसे बात करते करते मुझे लगा कि ठीक है, मैंने अभी बहुत दिनों से बहुत इग्नोरेंस रखी हुई है इस पार्ट पे, तो मुझे इस पे दोबारा काम करना है. तो कई बार होता है कि आप बात करें किसी से, तो अचानक से आपको रियलाइज होता है, अच्छा यार ये आप कर नहीं रहे हो, आपने सोचा था करने का पर आप कर नहीं रहे हो, तो आपको इस बारे में काम करना है. तो
बहुत सारी बातें खुद की भी बैक ऑफ माइंड चलती रहती हैं कि अच्छा ये स्किप हो गया, ये करना है. तो चलो, So मेरे it's पॉडकास्ट इंटरव्यू से एक अच्छी बात हो गई कि आपको टू डू लिस्ट में एक नई चीज ऐड हुई जो जिस पे absolutely, आपको काम करना है. वाओ. absolutely. तो चलो, मेरा पॉडकास्ट का जो जो मकसद था वो आपसे पूरा हुआ. ओके, तो मेरा आज लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, एनी मैसेज टू सोसाइटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, जो सुन रहे हैं, जो नए लिसनर्स हैं, उनको कोई मैसेज. मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग बहुत ज्यादा कमर्शियल होते जा रहे हैं. हमने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया है. पेरेंट्स ने भी, समाज ने भी, हर किसी ने. मतलब हम एक बहुत अजीब से रैट रेस में चल रहे हैं. माँ बाप बच्चों को सोचते हैं कि वो बच्चे नहीं पैदा हुए, उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है. यानी कि मैंने देखा है कि बच्चे नहीं है, ये म्यूचुअल फंड है. तो 3 साल में 15% का इंटरेस्ट देगा, 5 साल में 20% का देगा, और 10 साल में 30% कर देगा. हाउ आई बिल्कुल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल कि जब बिल्कुल. वो छोटा होता है, अरे तुम्हारे बच्चे के दांत नहीं निकले, मेरी बेटी के हम्म. तो 8 महीने में ही निकल गए थे. द कॉम्पिटिशन स्टार्ट फ्रॉम देयर. कंपटीशन वही शुरू हो जाता है. वहीं शुरू हो जाता है. उस बेचारे बच्चे को पता भी नहीं है अभी कि माँ क्या बात कर रही है, बाप क्या बात. तुम्हारे बेटे ने चलना नहीं शुरू किया, मेरा तो खड़ा हो जाता है, साल हाथ भर पकड़ भी के हो चल गया. भी लेता है. साल भर भी हाँ, बोलना भी शुरू हो हाँ. गया. मेरे वाले ने तो बोलना भी शुरू कर दिया, मेरे वाले ने एबीसीडी भी सीख ली. ठीक है, हम्म. चलो एक कंपटीशन वहां खत्म हुआ. जी, जी. देन द सेकंड कंपटीशन कम्स. उस बच्चे का एडमिशन, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं हुआ, मेरे का तो आ गया नाम. चलो ट्रू, वहां भी कंपटीशन खत्म हुआ. ट्रू. देन कम्स, मेरा बेटा गिटार बजाता है, तुम्हारी बेटी पियानो बजाती है, मेरे बेटे के इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने आए 10th में, 12th में इतने नंबर आए. अच्छा ठीक है, यहाँ भी कंपटीशन चलो खत्म हो गया, ये आपने ये लड़ाई खत्म करी. जी. देन द सेकंड लड़ाई कॉलेज की, फिर नौकरी की, फिर पैकेज की, फिर पति पत्नी की. अच्छा तुम्हारी बेटी का हस्बैंड ये करता है, मेरी बेटी का हस्बैंड ये करता है, तुम्हारे बेटे की बहू ये करती है. कंपटीशन यहाँ भी नहीं रुका. शादी के बाद, अच्छा शादी को 3 साल हो गए, जी. मेरी तो पोती हो गई, मेरा तो पोता हो गया. मतलब अरे, वो द कुछ कंपटीशन. भी नहीं होता. So ट्रू. it's a pressure. It's a pressure. Living a life is a pressure. Then the second pressure begins when it's like हमारे माँ बाप जब रिटायर हो जाते थे तब जी, they started earning. जी, मतलब तब उनका होता था सेविंग्स की, चलो घर बना लें. जी, जी, आज जी. 25 साल का बच्चा जो है फ्लैट की ईएमआई भर रहा होता है. बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही यू नो कहा. हमने खुद ही प्रेशर इतना ज्यादा ले लिया है अपने ऊपर कि इट्स ओके, इट्स ओके. हम लोग भूल गए हैं. मतलब वी आर टेकिंग सो मच ऑफ प्रेशर. भाई जो मेरे पापा ने 50 साल की उम्र में अगर अपना घर बनाया था, वो भी एक बेसिक घर बनाया था, या मेरे फादर मारुति 800 या एलएमएल वेस्पा से चले थे, तो इट्स ओके, गो स्लो. वी आर नॉट रेडी टू स्लो डाउन. हम किससे लड़ रहे हैं, हम किससे कॉम्पीट कर रहे हैं, हम कहाँ भागे चले जा रहे हैं. वी नीड टू स्टॉप. आई मीन वी नीड टू स्टॉप. अगर हमें जिंदगी वाकई में जीनी है, एंजॉय करनी है, मतलब नो, मतलब आखिरी बार मैं आपसे कहूंगी कि अपने आप सोते कब रहे थे कि हाँ ठीक है आज मुझे सुबह नहीं उठना है, आज मुझे प्रेशर नहीं है, आज मुझे भागना नहीं है, आज मैंने छत पे धूप में संतरे छिलके या मूंगफली छिलके कब खाई थी अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर, बिल्कुल, बिल्कुल. या अपने दोस्तों के साथ बैठकर, कब मैंने धूप में चटाई बिछाकर सोई थी मैं, या कब आखिरी बार मैं सब्जी मंडी में जाकर सब्जी खरीद कर लाई थी. मतलब बीच बीच में अपने लिए ना डिटॉक्स करते रहिए. डिटॉक्स ऑफ इमोशंस, डिटॉक्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, डिटॉक्स. मतलब यानी कि ठीक है आपके मिल्क बास्केट, बिग बास्केट, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, जेप्टो वेप्टो सब आपकी मदद के लिए हैं, बट 15 दिन में एक बार मंडी हो आइए, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे. बिल्कुल. 15 दिन में एक बार ठीक है आप मिंत्रा से मंगाइए, अमेजोन से मंगाइए, सब कुछ ठीक है, लेकिन 15 दिन में एक बार कभी सोम बाजार भी हो आइए, चक्कर लगाइए मंगल बाजार के, थोड़ा फील ले आइए. तो मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, जस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस. बस इतना ही कहना है कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि मतलब अपने आप के लिए आपको खुद डिटॉक्स होना पड़ेगा. एक दिन ऑफिस की मेल्स ऑफ करके देखिए, तो थोड़ा थोड़ा डिटॉक्स का टाइम निकालिए. मुश्किल है, हम्म, पर हम्म, करना पड़ता है, पड़ेगा, बिकॉज एक लाइन के बाद कॉमा लगाना बहुत जरूरी है ताकि दोबारा शुरुआत हाँ, कर सके. मैं ये एब्सोल्युटली, मानता हूँ. वेरी वेल सेड.
ओके एंड मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पे आपसे बात करके। तो गाइस ये था मेरा आज का शो। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा एंड डू लेट मी नो हाउ यू फीलिंग आफ्टर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट एंड मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज बोलता हूँ, ध्यान रखना और दुआ में याद रखना एंड बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर एंड Thank you. once more happy new year. Happy New Year. Thank you. Bye. Thank you. Pleasure. Bye. All the best. Bye.